गांव के कच्चे रास्तों, मिट्टी से सने आंगनों और खामोशी में लिपटी झोपड़ियों के बीच एक लड़की रहती थी जिसे देखकर अक्सर लोग रुक जाते थे। उसका नाम था सफरा। नीली सी आंखें, दूध जैसा साफ रंग, घने काले बाल और पलकों से ढका एक चेहरा जिसमें मासूमियत और इबादत की रोशनी झलकती थी। लेकिन जिसे खुदा ने खूबसूरती से नवाजा था, उसे दुनिया ने गरीबी की धूल में छुपा रखा था। सफरा के माता पिता बेहद गरीब थे। उसका पिता अकबर रोज शहर जाकर मजदूरी करता और शाम को कुछ सिक्के लाकर घर का खर्चा चलाता। मां बीमार और मायूस ज्यादातर चुप रहती। सफरा बचपन से ही सब्र करने वाली, हमेशा हाथ में तस्बीह, दिल में अल्लाह का नाम और होठों पर खामोश दुआएं। जब सफरा जवान हुई तो कई रिश्ते आए, मगर जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़की दहेज नहीं ला सकती, माँ बाप बीमार हैं, वे बिना कुछ कहे लौट जाते। वक्त बीतता गया, माँ बाप की चिंता बढ़ती गई। माँ अक्सर रोती और कहती, बेटी तू तो चांद जैसी है, पर इस दुनिया में चमकने के लिए सोना चाहिए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया, मगर खुद ही कहने लगा, मेरे बेटे अब नहीं रहे, मुझे एक सेवा करने वाली पत्नी चाहिए। माँ बाप ने पहले मना किया, लेकिन हालात ने उनके ज़मीर को झकझोर दिया। आखिर माँ बोली, हमने बहुत सब्र कर लिया, अब अगर ये मौका भी गया तो शायद बेटी हमारे बाद अकेली रह जाए। सफरा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज नहीं, जैसे वो दिल ही दिल में खुदा से कोई राज की बात कर रही हो। उसी रात जब गांव सो रहा था, जंगल के किनारे सन्नाटे में एक झिलमिलाती रोशनी उभरी। उस रोशनी के बीच एक पुराना मगर ताकतवर जिन मौजूद था, जारिम। वो सदियों से इंसानों से दूर एक गुफा में रहता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और दिल में कोई अनजानी खिंचाव महसूस की, जैसे कोई नूरी दिल किसी पाक आवाज से उसे बुला रहा हो। जारिम, जो ना इंसानों से प्यार करता था, ना उनके करीब आता था, उस रात किसी अनदेखी खिंचाव में गांव की ओर चल पड़ा। और जब वह गांव पहुंचा तो उसे एक रोशनी में डूबा चेहरा दिखा, सफरा। वह खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी, शायद दुआ कर रही थी। जारिम हैरान रह गया, ये कैसा नूर है जो इंसान के अंदर है। उसी पल जारिम के दिल में कुछ नया पैदा हुआ, एक चाहत, एक जिज्ञासा और फिर मोहब्बत। जारिम हर रात चुपचाप आकर दूर से सफरा को देखता। वो सजदे में होती, कुरान पढ़ती या बच्चों को कुछ सिखा रही होती। जारिम का दिल धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। जो कभी सख्त दिल जिन था, अब सफरा की मासूमियत में पिघलने लगा। शादी की तारीख करीब आ रही थी। सफरा के घर में उदासी छाई थी। माँ चुपचाप, पिता गहरी सांसें भरता और सफरा बस अल्लाह से कुछ कहती, कुछ छुपाती। शादी के दिन गांव में कम मेहमान थे, पर बातें बहुत हो रही थीं। सब हैरान थे कि एक बूढ़ा अमीर आदमी इतनी हसीन लड़की से शादी कर रहा है। जब रुखसती का वक्त आया, सफरा बार बार आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, ऐ अल्लाह, अगर यही मेरी तकदीर है तो सब्र दे, और अगर तेरी रजा कुछ और है तो दिखा दे। तभी एक तेज झोंका आया, आसमान गरजा, जमीन कांपी। लोग डर कर इधर उधर देखने लगे। दुल्हन का कमरा खाली था, सफरा गायब थी। दूल्हा चिल्लाया, माँ बाप रो पड़े, गांव में कोहराम मच गया, पर कोई नहीं जान सका कि क्या हुआ। सफरा ने एक नई दुनिया में आंखें खोली। वो एक चमकदार मगर शांत गुफा में थी। सामने जारिम खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर न घमंड था, न जबरदस्ती, सिर्फ शर्म और गुजारिश। मैं तुम्हें ले आया क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो बूढ़ा तुम्हें छुए। मुझे माफ कर दो, मैं जिन हूं, पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तुम कहो तो अभी वापस छोड़ दूंगा। सफरा चुप रही, बस धीरे से बोली, अगर तुम सच में मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। मेरी इज्जत वही बचा सकता है जो उसका सच्चा बंदा हो। जारिम चौंक गया। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतर गए। जो जिन सदियों से आजाद था, आज एक मासूम की बात से बंध गया था। जारिम ने वादा किया कि वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे सफरा को दुख पहुंचे। उसने एक नूरी महल बनाया और सफरा को वहां इज्जत से रखा। रोज सफरा कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती और जारिम दूर बैठकर सुनता। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता,
फिर धीरे धीरे वह मायने समझने लगा। सफरा ने उसे कलमा सिखाया, वुजू करना सिखाया, सब्र और नम्रता सिखाई। जारिम अब रोज बदलता गया। उसने अपने जिन्हों वाले लिबास छोड़ दिए, घमंड छोड़ दिया, ताकत का गरूर मिटा दिया। अब वह सफरा का सेवक बन गया था, दिल से, रूह से। रात के सन्नाटे में सफरा अक्सर चुपचाप बैठकर आसमान को देखा करती। वो सितारे जो कभी गांव से दिखते थे, यहां इस नूरी गुफा में और भी चमकते नजर आते थे। जारिम अक्सर दूर बैठा रहता, जैसे कोई शागिर्द जो अपनी उस्ताद से कुछ सीखना चाहता हो। जारिम, एक दिन सफरा ने कहा, जानते हो तुमने मेरे साथ क्या किया? जारिम ने सर झुका लिया। जानता हूं सफरा, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से छीन लिया, लेकिन अगर मैं ना लाता तो वो बूढ़ा आदमी तुम्हें खरीद लेता। ये तुम्हारा कारण हो सकता है, मेरी रजामंदी नहीं। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर शब्दों में सच की तपिश। मगर अब तुमने जो वादा किया है उस पर टिके रहो। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं, विनम्रता से जीती जाती है। जारिम खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा नूर, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा खुदा। और यही वो पल था जब जारिम के दिल में बदलाव की पहली किरण उतरी। वो जिन जो सदियों से ताकत, आजादी और खुदगर्जी में खोया हुआ था, अब वुजू करना सीख रहा था। पहले पानी छूना भी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने हाथ धोए, चेहरा, बाजू और फिर दिल। सफरा ने उसे कुरान की तिलावत सुनाई। वो सूरह यासीन पढ़ती और जारिम की आंखें बंद हो जाती। वह पूछता, ये कैसी रोशनी है जो इन लफ्जों से निकलती है? सफरा मुस्कुराती, ये अल्लाह का कलाम है, वही जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया। तुम जिन हो, मैं इंसान, मगर हमारा खालिक एक ही है। जारिम की दुनिया बदलने लगी। उसने अपने बाकी जिन साथियों से दूरी बना ली। उन्होंने ताना दिया, तू इंसानों के कदमों में जा बैठा है। जारिम ने जवाब दिया, नहीं, मैं उनकी रोशनी में आ गया हूं। उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल बंद कर दिया। जो कभी पल भर में आसमान छू लेता था, अब जमीन पर सजदे करना सीख रहा था। जो पहले गुस्से में आग बरसाता था, अब सब्र से पानी की तरह बह रहा था। सफरा की सादगी, इबादत और दुआएं जारिम के लिए जैसे वीरान रेगिस्तान में बारिश की बूंदें थीं। वो हर रोज कुछ नया सीखता। वो कहता, मोहब्बत का मतलब जो मेरे दिमाग में था वो बस हासिल करना था, लेकिन तुमने बताया कि मोहब्बत देना है, क़ैद करना नहीं, आजाद करना है। इन्हीं दिनों जारिम ने तय किया कि अब सफरा की मर्जी उसके लिए आखिरी फैसला होगी। अगर वो वापस जाना चाहे तो जा सकती है। उसने नूरी दरवाजा खोला और कहा, यह दरवाजा तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले जाएगा। तुम जा सकती हो सफरा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सफरा ने दरवाजे की ओर देखा, फिर जारिम की तरफ। आंखों में सवाल थे, दिल में दुआ। क्या तुम वाकई बदल चुके हो? जारिम ने सर हिलाया। अब मैं सिर्फ एक जिन नहीं, एक तालिब हूं, तुम्हारे खुदा का, तुम्हारी रोशनी का, तुम्हारी विनम्रता का। सफरा ने दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर मैं अभी नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हें पूरी तरह मुसलमान बनते देखूं, क्योंकि मोहब्बत का असली वादा तभी पूरा होगा जब हम एक ही राह पर चलने वाले बनेंगे। जारिम ने अपनी खुशी छुपा ली और दोनों ने मिलकर दुआ पढ़ी। सफरा ने उसे सूरह इखलास याद करवाई और कहा, इसको सीख लो तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। अब जारिम रोज फज्र की नमाज सफरा के साथ पढ़ता। उसने अपनी गुफा को मस्जिद जैसा बना दिया और अजान की आवाज उस वीरान पहाड़ में गूंजने लगी। फरिश्ते भी इस तब्दीली को देखकर हैरान हुए और जिन्हों की दुनिया में खलबली मच गई। एक दिन सफरा ने एक ख्वाब देखा, एक नूरी चेहरा जिसने कहा, तुमने जो चराग जलाया है वो अब औरों की रहनुमाई करेगा। उस जिन की तौबा कबूल हो चुकी है। सफरा की आंखों से आंसू बह निकले, शुक्राने के। जारिम अब सिर्फ मुसलमान नहीं था, उसे ईमान की मिठास भी महसूस होने लगी थी। उसी वक्त गांव में एक बुजुर्ग आया जिसकी रूहानी नजरें थीं। उसने कहा, इस गांव ने जिस लड़की को खोया था उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। मुझे उसकी रूह की खुशबू महसूस हो रही है। सफरा के माँ बाप आज भी उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रोज दुआ करते थे। उन्होंने उसे मर चुका माना था, मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद अभी भी बाकी थी। जारिम ने सफरा से कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं।
लेकिन इस बार सिर्फ तुम्हारी रजामंदी से। सफरा ने कहा, चलो अब वक्त है कि तुम सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाओ, वो चेहरा जिस पर अल्लाह का नूर हो। जारिम ने पहली बार इंसानी कपड़े पहने, सफेद लिबास, आंखों में नम्रता और चेहरे पर तौबा की चमक। दोनों नूरी रास्ते से गांव पहुंचे। गांव वालों ने पहले पहचाना नहीं। जब सफरा की मां ने उसे देखा तो एक पल को दिल थम सा गया। फिर वह चीख मारकर रो पड़ी, मेरी बेटी वापस आ गई। अकबर, सफरा का बाप, बेहोश होते होते बचा। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, यह आदमी कौन है जो साथ है? सफरा ने कहा, यह वही है जिसने मुझे बचाया और फिर खुद को मेरे रब के हवाले कर दिया। यह पहले जिन था, अब बंदा है। जारिम ने झुककर सबको सलाम किया और बोला, मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत था, मगर मैं अब तौबा कर चुका हूं और सफरा की वजह से मैंने अल्लाह को पा लिया है। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, मगर सफरा के मां बाप ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अगर तुम वाकई वो बन चुके हो जिसे अल्लाह पसंद करता है तो तुम हमारे दामाद बन सकते हो। जारिम की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसे वो मुकाम मिला जो ना ताकत से मिला, ना जादू से, बल्कि विनम्रता और ईमान से, कबूलियत। जब जारिम ने अपने लिए ईमान की राह चुनी तो उसे ये अंदाजा नहीं था कि इंसान बनना जितना मुश्किल है, अल्लाह का सच्चा बंदा बनना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। मगर जब वो सफरा के साथ गांव लौटा और पहली बार इंसानों की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी तो उसे महसूस हुआ कि असली जादू ताकत में नहीं बल्कि विनम्रता में होता है। कई दिन बीत गए। जारिम अब गांव में ही रहने लगा। वो मस्जिद का आंगन साफ करता, लोगों के बागों में पानी देता, बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। जो जिन पहले पहाड़ों को आंखों के इशारे से हिला सकता था, अब पानी के मटके उठाता था और इसी में उसे सुकून मिलता था। सफरा उसे तिलावत सिखाती और जब गांव की बच्चियों को कुछ समझाती तो कहती, ये वही है जिसे अल्लाह ने गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ ला खड़ा किया। अल्लाह जिसे चाहे बदल देता है। एक दिन गांव के इमाम ने ऐलान किया, अगर जारिम ने सच में इस्लाम कबूल कर लिया है और सफरा भी राजी है तो उनका निकाह सबके सामने पढ़ाया जाएगा। वो दिन आया जब आसमान गहरा नीला था, हवाएं नरम थीं और माहौल में एक अजीब सुकून था। सफरा सफेद कपड़ों में सजी थी, सादगी और नूर का मिला जुला अक्स। जारिम सिर झुकाए, सफेद अमामा बांधे, सीने से कुरान लगाए खड़ा था। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया और जब कबूल है के लफ्ज गूंजे तो जैसे जमीन ही नहीं आसमान भी जगमगा उठा। निकाह के बाद गांव वालों ने पहली बार एक जिन को गले से लगाया। बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। बूढ़ी औरतों ने दुआएं दी और सफरा की मां ने कहा, तुमने मेरी बेटी को बचाया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मगर जिंदगी हमेशा सिर्फ खुशियां नहीं लाती। कुछ दिन बाद जिनों की दुनिया से पैगाम आया, जारिम, तुमने हमारी हदें पार की हैं, तुमने इंसानों की दुनिया को अपनाया है, तुम्हें हमारे कानून के मुताबिक वापस आना होगा। जारिम ने सफरा को देखा और कहा, मैं न अब जिन हूं न पूरी तरह इंसान, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने बदल दिया है। अगर ये मेरी आजमाइश है तो मैं तैयार हूं। सफरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तुम्हें वापस ले जाया गया तो मैं क्या करूंगी? जारिम ने कुरान की एक आयत पढ़ी, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी होता है। रात आई, जिन्हों की अदालत सजी। पुराने और ताकतवर जिन वहां मौजूद थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कभी जारिम ने खुद सिखाया था। उन्होंने कहा, तुमने हमारी दुनिया के नियम तोड़े हैं, तुम इंसानों की तरफ झुक गए हो, ये गुनाह है। जारिम खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, हां, मैंने तुम्हारा कानून तोड़ा, लेकिन अल्लाह का कानून पाया। तुम मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरी तौबा, मेरी आजिज़ी को नहीं छू सकते। मैं अब ताकत से नहीं, दिल की सच्चाई से जीता हूं। उसी वक्त एक नूरानी जिन आया, जिसे सब शेख उल जिन कहते थे। वो पुराने जमाने के नेक और सच्चे जिन थे जो पैगंबरों के साथ रहा करते थे। उन्होंने कहा, जारिम की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है और जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया उसे हम खारिज नहीं कर सकते। जारिम आजाद है, बल्कि तुम में से जो चाहे वो भी इस राह पर आ सकता है।
झारिम सफरा के साथ वापस लौटा। उस दिन उसने सजदे में लंबा वक्त गुजारा, शुक्रिया अदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे रास्ता दिखाया। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने मुझे बना दिया। झारिम और सफरा ने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला। वहां बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाई जाती थीं, उन्हें सच्चाई, सच्ची मोहब्बत, सब्र और इंसानियत भी सिखाई जाती थी। लोग दूर दूर से आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां तालीम दिल से मिलती है। कई साल बीते। झारिम अब एक फकीर बन चुका था, जिसे लोग बाबा जारिम कहकर बुलाते थे, मगर वो हमेशा कहता, मैं बस एक तौबा करने वाला हूं जो अब भी सीख रहा है। सफरा आज भी वैसी ही थी, नर्म, इबादत में डूबी हुई, सब्र और रोशनी की मिसाल। उसने कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा, मगर अल्लाह से जो मांगा हर बार पाया। एक दिन सफरा ने झारिम से पूछा, अगर हमें मरना हो तो तुम चाहते हो कि हमें कहां दफन किया जाए? झारिम ने मुस्कुराकर कहा, तुम जहां रहो वही मेरी जन्नत है। अगर तुम मुझसे पहले चली जाओ तो मैं तुम्हारी कब्र के पास बैठा रहूंगा, और अगर मैं चला गया तो तुम मेरे पास कुरान पढ़ने आना। हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आखिर एक दिन सफरा बहुत बीमार पड़ गई। वो बिस्तर पर थी और झारिम उसके पांव दबा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सफरा ने धीमे से कहा, रो नहीं, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तुमने जो सीखा है उसे अब दूसरों तक पहुंचाना। तुम्हारी जिंदगी अब रोशनी का दिया बनेगी। सूरज ढला और सफरा की रूह अल्लाह के पास लौट गई। पूरा गांव गमगीन था, लेकिन झारिम की चुप्पी सबसे गहरी थी। अगले दिन सफरा को दफना दिया गया। झारिम उसकी कब्र के पास बैठ गया, हाथ में तस्बीह, दिल में कुरान। वो कुछ बोलता नहीं था, बस तिलावत करता रहता। लोगों ने देखा कि एक दरवेश रोज उस कब्र पर बैठता है। धीरे धीरे उस जगह को नूर की मिट्टी कहा जाने लगा। झारिम कई सालों तक वहीं बैठा रहा, यहां तक कि एक सुबह वो भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसका जिस्म सफरा की कब्र के पास मिला, आंखें बंद, होंठों पर कलमा और हाथ में वही तस्बीह जो सफरा ने दी थी। जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि झारिम के चेहरे पर वैसा ही सुकून था जैसा एक सच्चे आशिक, एक सच्चे बंदे को मिलता है। उसे सफरा के पास ही दफना दिया गया और वहां एक छोटा सा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, ये दो कब्रें उन दो दिलों की हैं जिन्होंने मोहब्बत को इबादत बनाया, ताकत को आजिज़ी में बदला और दुनिया को दिखा दिया कि चाहे कोई जिन हो या इंसान, जब दिल में अल्लाह हो तो फर्क मिट जाता है।